आज हमको ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास टोटल पैसे हैं 47,915 रुपये। और आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं पड़ती। मेरी सबसे बड़ी पता दिक्कत क्या है? बच्चे, दो बच्चे ये दिन भर शैतानी करते रहते। स्कूल जाएंगे, अभी जब तक स्कूल नहीं गए तब तक परेशान करते रहेंगे, पीछे पीछे से कुछ फोड़ते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, जिसकी वजह से मुझे ट्रेडिंग करने में दिक्कत आएगी, पता है। क्योंकि छोटे से घर के अंदर ये बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। लेकिन छोड़ो, चलो उस बात को, क्योंकि दुनिया तो रिजल्ट देखती है ना। दुनिया को ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि आप यहाँ पर क्या दिखा, आप कैसी मुसीबत से ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। रिजल्ट देखेगी दुनिया। तो चलो, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे अपना सेलिंग का प्लान है। मार्केट में गैप अप नज़र आ रहा है छोटा सा, और यहाँ निफ्टी में भी छोटा गैप अप नज़र आ रहा है। लेकिन आपने एक न्यूज़ देखी क्या? एक न्यूज़ देखी होगी कि शायद दिल्ली में कल ब्लास्ट हो गया। बहुत दुखद खबर है। तो देखने वाली बात है कि क्या इस चीज़ का असर हमारे मार्केट पे पड़ता है या नहीं पड़ता, या फिर क्या मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा। देखो, मुझे लगता है ना, अगर मैं बताऊं, मान लो कि ये ब्लास्ट वाली खबर है, देखो दुखद खबर है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे ना, तो क्या लगता है सिर्फ मुझे पता है क्या कि मार्केट में ऐसा मतलब ब्लास्ट हो गया? सिर्फ मुझे पता है? नहीं, आपको पता है, इनको पता है, इनको पता, सबको पता है कि मार्केट में ब्लास्ट, मतलब जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और लोग हताहत हुए हैं। तो इस खबर की वजह से जो भी ट्रेडर होंगे वो भी सेल करेंगे। ऐसा थोड़ी हम सेल करेंगे। तो अगर वो सेल करते हैं, मार्केट में सेलिंग नज़र आती है, दिखती है, वहाँ पर हम बाइंग करके पैसा बनाएंगे। अगर मान लो मार्केट में ना वोलेटाइल हो जाता है कि बाइंग में सेलिंग में, बाइंग में सेलिंग में, ऐसे केस में मार्केट सेलिंग में चला जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट जाएगा नहीं, मार्केट सेलिंग में जाएगा, लेकिन वो किस तरह से जाएगा ये सोचने वाली बात है। देखो, जैसे कि मान लो अगर यहाँ से मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाया जाए, यहाँ पे बाइंग में जाए, तो लोग यहाँ पे हो सकता है सेल करें, बाई करें, मार्केट लेके नीचे गिर जाएगा। यहाँ तक अगर यहाँ मिला ना तो गिर जाएगा। उसके बाद जब ज़्यादा लोग सेल करना शुरू कर देंगे, उसको देख के, अपने हालात को देख के, देश के, जब नीचे सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर निकलता जाएगा फिर। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो लोग बाई सेल कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ ज़्यादा ही। तो ऐसे केस में फिर क्या हो सकता है? अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर चलता है तो लोग सेल वगैरह तो नहीं कर पाएंगे, डरेंगे वैसे, लेकिन कुछ लोग तो करेंगे ना। तो हो सकता है उनको देख के मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन हम काम करेंगे कि यहाँ से सेल करने का प्लान सही रहेगा। फिलहाल तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट सेलिंग में निकल जाता है, मौका नहीं मिलता, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हो सकता है कि दूसरे लोग सेल कर रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे केस में हमको बाय करके प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी वेट करेंगे, मार्केट ओपन हो चुका है। और मैं कैंडल दिखा दूँ एक बार बैंक निफ्टी का। ओपन होते ही ये देखो 58,000 के ब्रेकआउट के नज़दीक आ रहा है, और निफ्टी भी काइंड ऑफ अपना जो डे का हाई है उसके आसपास आ चुका है। अब ऐसे केस में देखना होगा कि यहाँ पे सेल बाई लोग क्या कर रहे होंगे। मैं देखो अपना कल थोड़ा सा हो गया था लॉस, इसलिए आज तरीके से ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं करना कि नहीं थोड़ा सा जैसे भी कर लिया, नहीं, थोड़ा देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर ट्रेड बनाएंगे। तो जैसे मैं ट्रेड बनाता हूँ मैं रिकॉर्ड कर। यहाँ पर 9:17 का कैंडल दिख रहा है ना आपको, रेड वाला। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा मार्केट में, और मार्केट में वेट कर रहे होंगे वो लोग। लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो अगर हम लोग यहाँ पे सेल करें, ठीक है, यहाँ पे सेल किया हमने, टारगेट किधर रख लेंगे? ये तो डे का, जैसे ही मार्केट में मान लो ये डे का लो क्रॉस होगा, तो जो भी मार्केट में यहाँ पर बाय वगैरह करके बैठे, हो सकता है भाग जाए वो लोग। नीचे कहाँ जाएगा? नीचे अगर बायर को देखो आप एक बार के लिए, अरे क्या हो रहा है, नीचे बायर को देखो आप, तो बहुत नीचे बैठे हैं ना वो लोग। तो उनको तो क्या ही मार्केट बिगाड़ पाएगा? हो सकता है बिगाड़े, नहीं बिगाड़े, गारंटी नहीं है ना। तो यहाँ पर तो देखो हम लोग सेल नहीं कर सकते, सच बताऊं तो। वेट करेंगे, हम देखेंगे मार्केट में क्या हो सकता है। और निफ्टी में देखो डायरेक्ट सेलिंग आ रही है बिल्कुल तेज़ी से, और बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है। तो ऐसे केस में मैं वोलेटाइल का सोच रहा था थोड़ा ऊपर, लेकिन इस सेलिंग के लिए चार्ट अच्छा नहीं है। और मार्केट में हम ज़बरदस्ती ट्रेड करने नहीं आए, हम लोग पैसे बना रहे आए हैं, समझ रहे हो। तो हमको पैसा चाहिए, हमको ट्रेड जल्दी नहीं बनाना, थोड़ी लेट बनाएंगे, 10-15 मिनट 1 घंटा बाद, लेकिन पैसे लेने आए, पैसे लेकर जाएंगे। मार्केट में बाई करने का मन तो कर रहा है मेरा, देखो यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो डे का लो है मार्केट में, और यहाँ देखो डे का लो है ना, मार्केट इसको क्रॉस नहीं किया और डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है ऐसा चला जाए, ये भी बात है। लेकिन बाई करने का मन भी कर रहा था, मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक में भी डे का लो क्रॉस नहीं किया, निफ्टी में भी डे के लो से सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे केस में मार्केट फिर ऊपर न जाके नीचे भी जा सकता है। तो ये सिचुएशन सही नहीं है हमारे लिए पोजीशन अभी बनाने की, ना सेल करने का ना बाई करने का। सही वक्त नहीं है। सही वक्त कैसा होता कि ये बिना किसी को मौका दिए बाई करने का ऊपर आ जाए, तो फिर हम लोग फिर बाई कर सकते हैं। मान लो वापस ऊपर आता है ना 58,000 के ऊपर यहाँ पे आसपास, तो फिर बाई करना सही रहेगा कि यहाँ पे बाई में। अब मैं बाई करने का क्यों बोलने लग गया? मैं तो सेल करने आया था, क्योंकि मार्केट में न्यूज नेगेटिव है। नेगेटिव न्यूज सिर्फ मुझे पता थोड़ी ना है, सारी दुनिया को पता है ये न्यूज़।
तो अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव में न्यूज़ का काम करती होगी, लेकिन जब तक किसी को पता ना रहे, जबकि सबको पता है ना, फिर मार्केट में मतलब मार्केट को थोड़ी ना फर्क पड़ता है ना यार कि मार्केट में लोग क्या हो रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है। मार्केट में जो ऑपरेटर बैठा है उसको फर्क पड़ता है क्या? उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। वो नेगेटिव न्यूज़ पे कमाए, पॉजिटिव पे कमाए, किसी तरह कमाए, उसको सिर्फ पैसा ही चाहिए और हमको भी पैसा चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? ऑपरेटर के तरीके से चलने की ट्राई करेंगे, वेट करते हैं अभी। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाने वाले कॉल साइड की, क्योंकि बहुत वेट कर लिया हमने। ट्रेडिंग में जो सेल कर रहे होंगे उनको प्रॉफिट दिख चुका है, और यहाँ पर हमारे पास सेल तो नहीं कर सकते देखो हम लोग, क्योंकि मान लो अगर ऐसे हंटिंग देखो तो बायर बहुत दूर बैठा है, और जो पिछले दिन के जो लोग थे वो भाग चुके होंगे अभी तक। तो जो भी यहाँ पर लोग बाय वगैरह करके बैठे होंगे ना, सबके सब निकल चुके होंगे। मार्केट में न्यूज़ भी नेगेटिव है, तो लोगों को सेंटीमेंट नेगेटिव जा रहा है। तो ऐसे केस में लोग सेल करने का ज़्यादा कोशिश करेंगे। बाई तो कोई नहीं करने वाला, लेकिन बाई हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कॉल उठा लेते हैं, कौन सी पहले देख लूँ एक बार के लिए। यहाँ पर 57,800 की कॉल उठा लेते हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला, मुझे समझ चुका हूँ। यहाँ पे 57,800 की कॉल ये उठा लेते हैं इंट्राडे पर। और बनता जा रहा है क्या कैंडल? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड बस, मैं 1 सेकंड रुक जाऊँ, क्योंकि वापस ग्रीन कैंडल आया है। मैं बना लेता है, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी बना रहा हूँ, पता चला लॉस ही हो जाए मेरा। इस बात को भी देखना ज़रूरी है। वापस से थोड़ा 800 के नीचे आया, थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्या अपने को? मुझे लगता तो नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। देखो हो सकता है कि नीचे चला जाए, न्यूज़ बेस्ड काम करे। सच बताऊँ ना, मैंने न्यूज़ के अकॉर्डिंग कभी काम किया नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो न्यूज़ सबको पता है, तो वो मुझे पता है, वो दुनिया को पता है, तो मार्केट वैसा क्यों ही चलेगा ये बताओ? मार्केट अपोजिट काम करता है, अपोजिट काम करता रहेगा, और हमें भी अपोजिट काम कर लेना चाहिए। और हमने कर भी लिया है। अब देखते हैं हमारा लॉस भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए। ये तो देखो मार्केट में वक्त ही बताएगा, लेकिन मार्केट नीचे आ चुका था अच्छा खासा, यहाँ तक आ चुका था ना। यहाँ से तो लोग जो न्यूज़ के बेस काम कर रहे होंगे, सेल करके बैठ चुके होंगे। जो कल के बाई करके बैठे थे वो निकल चुके थे। अब मार्केट इसके बाद भी अगर नीचे जाए तो चला जाए। तो मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मार्केट को बाइंग में जाना चाहिए, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग मैं सेल करने आया था मानता हूँ, लेकिन न्यूज़ नेगेटिव है ना थोड़ी सी, और मार्केट में सेलिंग भी आ गई जल्दी से, मैंने सेल तो नहीं कर पाया। सही बताऊँ तो न्यूज़ की वजह से मैंने ऐसा किया है आज। और हमने यहाँ कहीं पे बाई किया है। यहाँ पे कितना चल रहा है प्रॉफिट में दिखाओ एक बार। यहाँ पर हमारा 200 रुपये लॉस नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो, और हमारा टारगेट रहने वाला है इस लेवल का ब्रेकआउट। इससे पहले तो कोई भी सेल वगैरह करने वाले लोग नहीं डरने वाले, ना तो 58,000 के लेवल पर डरेंगे वो, ना कहीं भी नहीं डरेंगे। अब देखते हैं, हो सकता है हम गलत होंगे तो लॉस लेके निकलेंगे यहाँ तक, अगर सही हुए तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। देखना है हमको कि होता क्या है न्यूज़ बेस मार्केट में, कैसा मार्केट चलता है। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए, न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है समझा है। अगर न्यूज़ नहीं होती ना, यहाँ पर देखो 47,131 लॉस नज़र आ रहा है हमको। हो सकता है कि जल्दी लॉस हो जाए, समझ रहे हो? लॉस की बात, टोटल हमने 25,000 रुपये यूज़ किए हैं ट्रेड में। लॉस की बात करते हैं, यहाँ पे कितना लॉस रखने वाले हैं हम ज़्यादा लॉस नहीं रखेंगे। यहाँ ब्रेकआउट होगा तो निकालना पड़ेगा, या फिर आप मान लो कि 2,000 से 2,500 के आसपास लॉस रहेगा, और 2,000 से 2,500 के आसपास टारगेट रखेंगे। सिंपल। तो इस बात के लिए मैं तैयार हूँ। देखते हैं न्यूज़ बेस्ड मार्केट में हम ट्रेड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। डर बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसे लेंटिंग ऐसी होती है मार्केट में, आप भी जानते हो है ना। हमने कॉल साइड की ट्रेड बनाई, और न्यूज़ बेस्ड मार्केट में मार्केट नीचे जा रहा है, देख रहे हो, और मैंने कॉल बना ली है। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है अपने लिए। देखो बायर वगैरह जो थे ना, जिसको निकालना चाहते थे, वो निकल चुके हैं। मैं सेल कर लेता, कसम से बता रहा हूँ, मैं ट्रेड बनाता। देखो मैं यहाँ पे ट्रेड बनाने की हिम्मत थी मेरी। जो पहला कैंडल देख रहे हो आप, ये पहला कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेड मार देता मैं सेल साइड की। लेकिन पता है क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मार्केट में न्यूज़ रॉन्ग है, वो है न्यूज़ नेगेटिव है। अगर नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, और मार्केट में हो सकता है 1-2 कैंडल आने के बाद यहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाए, तब हो सकता है मार्केट वोलेटाइल हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे करके परेशान कर दे फिर। तो वोलेटाइल मार्केट, न्यूज़ बेस्ड मार्केट में मैं रिस्क नहीं ले सकता। या फिर अगर लॉस हुआ ना आज, तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसको पर्सनली में गालियाँ लिख कर भेजूंगा, क्योंकि उसने मुझे न्यूज़ बताई थी और न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है। तो जिस तरह का मोमेंटम है, मुझे भी डर लगना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ऊपर तो क्या था, लेकिन वापस सेलिंग आना शुरू हो चुकी है। तो मुझे भी घबराहट होना शुरू हो गई कि ऐसा नहीं कि मार्केट में, मैं सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ यहाँ पर
कैसा नहीं कि मार्केट नीचे ही गिरना चाहता हूँ, न्यूज़ के हिसाब से चलना चाहता हूँ, देख रहे हो। लेकिन एक बात है अपनी कि हम जब ट्रेड लेते हैं ना, एंट्री लेते हैं, या तो टारगेट लेंगे या एसएल लेंगे, बीच में कुछ भी नहीं करेंगे। भले ही मैं तो बोलता हूँ ना कि मार्केट में खुद एक बार के लिए भगवान आकर बोल दे मुझे कि बेटा तुम्हारी ट्रेड गलत है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा नीचे, धड़ाम से गिरेगा, मैं बोलूँगा ओके, लेकिन मैं अपने नियम पर कायम रहूँगा। अगर मैंने ट्रेड बनाई है, मान लो मैं ट्रेड काट के कॉल साइड की ट्रेड काट के डाउन साइड चला जाऊँ, मैं पैसा तो आज बना लूँगा, लेकिन मेरे नियम का क्या, मेरे लॉजिक का क्या? अगले दिन से मैं क्या करूँगा, वापस फिर से ऐसा करूँगा, इधर का उधर, इधर का उधर, उसकी वजह से मैं कभी पैसा बना ही नहीं पाऊँगा। लेकिन देखो डर, देखो मैं दिखाऊँ सर, इधर ये देख रहे हो लॉस, 700 लॉस नज़र आ रहा है, 800 हो जाएगा अभी। तो इस तरह का मार्केट हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही डर वाली बात है अपने लिए कि ऐसा ना हो कि हमने गलत ट्रेड बना ली हो, न्यूज़ के अकॉर्डिंग बनाई है हमने, थोड़ी सी अपोजिट जाने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और 2500 के आसपास लॉस प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर, देखो 400-500 रुपये लॉस नज़र आ रहा है अभी। डर तो लग रहा है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, कि मार्केट नीचे चला भी जा सकता है। हो सकता है देखो न्यूज़ बेस काम करता हो मार्केट तो नीचे चला जाए, लेकिन एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अगर एसएल हंटिंग काम करती है मार्केट में तो नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि न्यूज़ बेस मार्केट काम करता हो एसएल हंटिंग से भी एक कदम आगे रह के, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट करूँगा मैं तो देखो प्रॉपर प्रॉफिट और प्रॉपर लॉस का, उससे बीच में कुछ करके जाऊँगा ना, वो मेरा दिल नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि नीचे निकल जाएगा, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है मेरा लॉस हो जाए, 2500 लॉस है ना, लेके चला जाऊँगा। ज़्यादा डर लगेगा मैं एसएल लगा दूंगा चार्ट पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। झटके में हमारा एसएल का लिमिट पहुंच चुका है मार्केट में, देखो यहाँ पर बहुत तेज़ी से नीचे आ चुका है मार्केट, 18 से 2000 लॉस नज़र आ रहा है। बस मैं ट्रेड काटने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट ना न्यूज़ बेस ही काम करने वाला है। मार्केट ऊपर तो जाने के लक्षण नहीं लग रहा है इसके, अगर जाना होता तो निकल जाता है, लेकिन नहीं जा रहा तो क्या ही करें, ज़बरदस्ती क्यों बैठे रहे मार्केट में, देख रहे हुए। अब पता नहीं मार्केट ने ऐसा क्यों किया, मैं अपनी एसएल हंटिंग होगी यहाँ पर तो ठीक है, निकल जाते हैं, अपना लॉस का लिमिट पूरा हो चुका है यहाँ पे, देखो 2400 रुपये। और ये थोड़ी सी बुरी बात लग रही है मुझे कि मेरा प्लान सेलिंग का था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया कि न्यूज़ है ये वो, वरना मैं आराम से सेल करता, यहाँ पे टारगेट बना था। तो याद रखना मार्केट में किसी दोस्त की बात मत माना करो कभी भी, वरना आपका मेरी तरह हादसा होगा।